नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक भक्ति कहानी है। एक गांव के बाहर एक छोटा सा शिव मंदिर था जिसमें एक वृद्ध पुजारी रहते थे। एक दिन एक गरीब माँ अपने नन्हे से बालक को मंदिर के द्वार पर छोड़कर चली गई और बहुत खोजने पर भी पुजारी जी को उस बालक के परिवार का कुछ भी पता नहीं चल पाया। पुजारी जी ने गांव वालों से भी पूछा। गांव वालों में वो किसी का बालक नहीं था और ना ही गांव वालों में से कोई भी व्यक्ति उस बालक का लालन पालन करने के लिए तैयार हुआ। तो पुजारी जी ने भगवान शिव की इच्छा समझ के उसे अपने पास रख लिया और उसका नाम रखा भोला। गांव के श्रद्धालु भक्तों में से जो भी कुछ उसे प्राप्त होता उसी से भगवान शिव का, पुजारी जी का और बालक भोला का किसी प्रकार से गुजारा चलता। यदि किसी दिन कम भी पड़ता तो पुजारी जी बालक और भगवान को भोग लगा के स्वयं गंगा जल पीकर रह जाते। समय के साथ धीरे धीरे भोला बड़ा होने लगा और वो पुजारी जी के कामों में हाथ बटाने लगा। वृद्ध पुजारी जी के थके हारे हाथों को कुछ आराम मिलने लगा, इसलिए भोला को मंदिर की सफाई, भगवान शिव की पूजा और उन्हें भोग लगाने और आरती की विधि अच्छी प्रकार से उन्होंने समझा दी। अब खुद भगवान शिव के नाम जाप और संकीर्तन में समय व्यतीत करने लगे। एक दिन भगवान शिव के मंगलकारी नाम शिव 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 का जाप करते हुए उनके प्राण भी छूट गए। अब इस बालक भोला का संसार में भगवान शिव के सिवा कोई सहारा नहीं रहा। उसने पुजारी जी की लेकिन ये 3 बातें कभी नहीं भूली। भगवान भोलेनाथ शिव शंकर को ताजी ताजी गर्म रसोई का ही भोग लगाना और भगवान को भोग लगाए बगैर स्वयं कुछ मत खाना। भगवान शिव पर विश्वास करके कभी भी किसी वस्तु का संग्रह मत करना और बासी भोजन का तो बिल्कुल भी नहीं। यदि कोई भक्त पहले से बना हुआ भोजन या मिठाई मंदिर में दे के जाता तो बालक भोला उसे गरीबों में बांट देता और वो ताजी रसोई बनाकर ही भगवान को भोग लगाता। उसके बाद स्वयं प्रसाद ग्रहण करता। यदि बचता तो उसे बांट देता। यदि रसोई बनाने की सामग्री नहीं होती तो भोला बाबा और भोला भगत दोनों गंगा जल पीकर रह जाते। एक दिन बरसात का मौसम आया तो 3-4 दिन लगातार मूसलाधार वर्षा होने के कारण मंदिर में एक भी भक्त झांकने तक नहीं आया। भोला अपने भोले बाबा को गंगा जल का ही भोग लगाता और खुद भी वही पी के रह जाता। भोले बाबा बालक की भक्ति और सहन शक्ति की परीक्षा लेते रहे, किंतु आखिर में अपने भक्त बालक को भूख से तड़पते देख उनसे नहीं रहा गया। वे सेठ के नौकर का रूप धर के हाथ में भोजन सामग्री की पोटली लेकर वर्षा में भीगते हुए मंदिर के द्वार पर जा पहुंचे और उन्होंने आवाज लगा के भोला को बुलाया और उसके हाथ में पोटली देते हुए बोले, सेठ जी ने यह कच्चा राशन यानी कि सीधा भिजवाया है। इससे रसोई बनाओ और भोग लगाओ और स्वयं भी प्रसाद पाओ। मैं कल फिर आऊँगा। भोला ने आशीर्वाद देकर उन्हें विदा कर दिया और गीली सूखी लकड़ियों के धुएं में गर्म रसोई बनाकर भोले बाबा को भोग लगाया। पूरे बरसात के मौसम में भोले बाबा नौकर के वेश में भोला भगत को सीधा देने आते रहे और स्वयं भी गरम गरम रसोई का भोग पाते रहे। एक दिन भोला भगत ने सोचा, सेठ जी को सीधा भेजते हुए 4 महीने हो चले हैं, किंतु स्वयं कभी मंदिर में भोले बाबा का प्रसाद ग्रहण करने नहीं आए हैं। अगले दिन भोले बाबा नौकर के वेश में सीधे की पोटली देने आए। भोला भगत ने उनसे बोला, भाई तुम्हारे इतने धर्मात्मा सेठ जी कभी स्वयं मंदिर में प्रसाद लेने नहीं आए। इसका कारण मेरा हृदय बहुत ज्यादा दुखी हो रहा है। अपने सेठ जी से कहना कल वो मंदिर में प्रसाद ग्रहण करने अवश्य पधारे। ये सुन के नौकर बने भोले बाबा चकक कर घबरा गए और बोले, पुजारी जी, सेठ जी मेरे द्वारा आपको सीधा भेजते हैं। इससे भगवान को भी भोग लगा देते हैं और स्वयं भी प्रसाद पाते हैं। फिर सेठ जी को बीच में बुलाने की क्या जरूरत है? जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दीजिए ना। भोला बोला, ऐसे कैसे चलने दूं? आपके धर्मात्मा सेठ जी इतने दिनों से सीधा भेज रहे हैं। क्या उन्हें भगवान का प्रसाद देने का मैं अपना कर्तव्य भी पूरा नहीं करूं? और मैं किसी का उधार नहीं खाने वाला हूँ। अपने सेठ जी से कह देना, यदि कल भोले बाबा का प्रसाद ग्रहण करने नहीं पधारे तो मैं उनका सीधा लेना बंद कर दूंगा। नौकर बने भोले बाबा तो अपने भोले भगत की अकड़ देखकर कांप उठे और ये सोचकर मन ही मन हंसे कि वाह, आज तो लेने वाला ही देने वाले पे धौंस दिखा रहा है। लेकिन सरल हृदय भक्त के मनोभाव पर रीझ के वे बोले, ठीक है पुजारी जी, कल सेठ जी मंदिर में प्रसाद ग्रहण करने अवश्य पधारेंगे। दूसरे दिन बड़े सवेरे भोले बाबा नौकर के वेश में दूध और बहुत सारी भोजन सामग्री लेकर मंदिर पहुंच गए। बोला चौंकते हुए बोला, भाई इतना सारा सीधा किस लिए लेकर आए हो? भोले बाबा जो नौकर के भेष में थे वो बोले, पुजारी जी भूल गए क्या? आज आपको सेठ जी के प्रसाद के लिए बुलाया है ना आपने, तो आप छक कर रसोई बनाइए और भोले बाबा को भोग लगाइए। हाँ ये तो बता दीजिए सेठ जी किस समय पधारेंगे? भोला ने प्रसन्न होकर उनके सेठ जी के आने का समय बता दिया। अब भोला भगत की इच्छा पूर्ण करने के लिए भोले बाबा कैलाश पे सेठ का रूप धारण करने लगे।
इधर अपने स्वामी को एक प्यारे भक्त के यहाँ जाने का समाचार सुन के ममतामयी अन्नपूर्णा माँ पार्वती भला पीछे कैसे रहती। तो माँ पार्वती भी पति की आज्ञा लेकर सेठानी का रूप धारण करने में जुट गई। भोले बाबा ने गले से मुंडों की माला उतार दी, शरीर पे लगी भस्म, कमर में पहना हुआ बाघा बर और बाहों और कानों में पहने सांपों के हार को भी उतार के रख दिए। उन्होंने एक मखमल का सुंदर कुर्ता धारण कर लिया, अपनी जटाएं सीधी कर गंगा और चंद्रमा को उनमें छुपा लिया, ऊपर से रंग बिरंगी पगड़ी पहन ली। सदैव नंगे पैर विचरण करने वाले शिव जी ने आज पैरों में रेशमी जूतियां धारण कर ली। हाथ का त्रिशूल और डमरू भोले बाबा ने नंदी के हाथ में थमा दिया और अपने हाथ में एक सुंदर छड़ी लेके पार्वती जी के तैयार होने की प्रतीक्षा करते हुए कैलाश पर चहलकदमी करने लगे। इधर पार्वती जी घंटों से तैयारी में जुटी हुई थी। उन्होंने आज अपने पतिदेव के नगर में बनी सुंदर बनारसी साड़ी निकाल कर पहनी, जिसका रंग सेठ बड़े शिव जी के कुर्ते से बहुत ज्यादा मैच कर रहा था। उन्होंने सोने, चांदी, हीरे के जगमगाते हुए आभूषण धारण कर लिए, पैरों में सुंदर सैंडल पहन ली, बगल में सुंदर सा पर्स दबा लिया और भोले बाबा की बार बार आवाज लगाने के बाद श्रृंगार कक्ष से बाहर आई। जब पार्वती जी और शिव जी ने एक दूसरे को सेठ सेठानी के वेश में देखा तो चकित होकर एक दूसरे को निहारते ही रह गए। दोनों एक दूसरे को देख देख कर निहाल हुए जा रहे थे। इससे पहले उन्होंने कभी एक दूसरे का इतना सुंदर रूप देखा ही नहीं था। सेठ बने शिव जी अपने हाथ में ली हुई छड़ी को अदा से घुमाते हुए पृथ्वी पे टेकते हुए चल रहे थे और उनके पीछे पीछे बगल में पर्स दबाए अपने सैंडल से टक टक और पायलों की छन छन की मधुर ध्वनि करती हुई माँ पार्वती सेठानी बनी हुई चल रही थी। इधर भोला भगत आज सुबह से ही सेठ जी के स्वागत में भांति भांति के पकवान बनाने में जुटा हुआ था। अपने भोले बाबा का भोग तो वो चलते फिरते भी बना लेता था, लेकिन आज उसे कई महीनों की तैयारी करनी थी। आखिर वो सेठ जी आने वाले थे जो कई महीनों से वहां पे कच्चा राशन पहुंचा रहे थे। उन्होंने सेठ जी द्वारा भेजे हुए चावल धोकर खीर बनाई, उसे धीमी आंच पे पका कर गाढ़ा किया। उसमें सेठ जी द्वारा भेजे हुए पिस्ते, बादाम, केसर, चिलगोजे, किशमिश डाले। मिर्च और अदरक को कूट के उसमें बाजरा, बेसन और गेहूं के आटे से भर भर के मोटे मोटे मिस्से टिक्कर बनाए। रसोई बना के भोला भगत पुनः स्नान करने चला गया ताकि स्वच्छ वस्त्र पहन के भोले बाबा को भोग लगा सके और सेठ जी को उनका प्रसाद पवा सके। जब भोला भगत स्नान करके लौटा तो देखा सेठ जी प्रसाद ग्रहण करने के लिए स्वयं तो आए ही हैं, संग में सेठानी जी को भी लेके आए हैं। भोला ने झट से दोनों को राम राम किया और आसन देकर बिठाया और बोला, मैं अभी भगवान जी को भोग लगा कर आता हूँ, फिर आपको प्रसाद परोसूंगा। भावना के भूखे भोलेनाथ से भूख नहीं सहन हो पा रही थी, इसलिए बोले, पुजारी जी भगवान को जल्दी से भोग लगाइए, मुझसे भूख सहन नहीं होती। भोला भगत बोला, जब भगवान जी को भोग लगाएंगे तभी तो आपको भोजन परोसेंगे, और अगर दुनिया के सारे लोग इसी तरह अपनी भूख के लिए भगवान को भोग लगाना भूल जाएं तो भगवान तो भूखे मर जाएंगे। सेठ जी बने भोले बाबा एक पत्तल उठाते हुए बोले, पुजारी जी आप भोग लगाइए, इधर मैं पत्तल परोस लेता हूँ, मुझसे भूख सहन नहीं हो पा रही है। भोला भगत सेठ जी बने भोले बाबा को डांटते हुए बोला, सेठ जी भगवान के काम में तो ना तो जल्दबाजी चलती है ना कंजूसी, जब तक मैं भगवान को भोग नहीं लगा लेता आप रसोई के पास भी नहीं फटक सकते। चुपचाप इधर बैठ जाइए और ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिए, मैं अभी आता हूँ, फिर आपको भर पेट भोजन कराता हूँ। सेठ बने शिवजी डांट खाकर चुपचाप अपने आसन पर जा बैठे। सेठानी बनी पार्वती उनकी दशा देख के बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोक पाई, लेकिन जैसे ही भोला भगत पत्तल में सामग्री लेकर भगवान का भोग लगाने मंदिर में गया, शिवजी पार्वती जी को मौन रहने का संकेत करते हुए चुपके पैर रखते हुए रसोई में पहुंच गए और उन्होंने एक एक व्यंजन उठा के चखना शुरू कर दिया। भोले बाबा तो प्रसाद को चखते ही भौचक्के रह गए। खीर में चीनी की जगह नमक भरा हुआ था और सब्जियों में चीनी भरी हुई थी। जैसे ही भोले बाबा ने रोटी का एक ग्रास तोड़ के मुंह में दिया, वो सीसी करने लगे, क्योंकि रोटी में तो मिर्च ही मिर्च भरी थी, और वे सीसी करते हुए उल्टे पैर भाग आए और अपने आसन में जा बैठे। पार्वती जी अपने स्वामी की ऐसी हालत देखकर खिलखिलाकर हंस पड़ी। इससे पहले भोले बाबा पार्वती जी के सामने कुछ सफाई दे पाते, भोला भगत ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करते हुए वहां आ पहुंचा। उसने भोग को रसोई में मिलाकर उसे पवित्र बना डाला और फिर सेठ जी के सामने पत्तल परोस के हाथ जोड़ के बोला, सेठ जी आप जी भर के प्रसाद पाइए। भोले बाबा तो अभी अभी भक्त की भक्ति में जोरदार उनके हाथ की बनी हुई रसोई चख ही चुके थे और उसे जीवनी की बात सुनकर उनके पसीने छूटने लगे। कभी वे भोला का तो कभी पार्वती का मुख देखने लगते। भोला को सेठ जी की ढील बर्दाश्त नहीं हुई और बोला, सेठ जी अब क्या हो गया आपको, अभी अभी तो बड़ी उतावली मचा रहे थे, अब क्यों नहीं जीमते, अब जीमेंगे तभी तो माता जी प्रसाद ग्रहण करेगी और फिर मैं भी प्रसाद पाऊंगा।
अब भोला की डांट सुनकर भोले बाबा ने चुपचाप खीर का कुल्हड़ उठाया और सारी नमकीन खीर गटागट पी गए। कुल्हड़ खाली होने की देर थी कि भोला ने उसे झट से भर दिया। अपने प्रिय भक्त के हाथों परोसे हुए भोग का भगवान को आज 2 गुना स्वाद आने लगा। भोला परोसता गया और भोले बाबा पीते गए। जगत माता पार्वती भक्त और भगवान दोनों का प्रेम देखकर मंत्रमुग्ध होती जा रही थी। जब सारी रसोई समाप्त हो गई तो भगवान ने जोरदार डकार ली। भगवान की डकार से भोला को होश आया और बोला, वाह सेठ जी वाह, मैं ही बावला था जो इतनी थोड़ी सी रसोई बनाई। मुझे पता होता कि आपको प्रसाद ग्रहण करने का इतना शौक है तो मैं और भी ज्यादा रसोई बनाता। भोले बाबा अपने पेट पे हाथ फेरते हुए सेठानी बनी पार्वती जी की ओर मुस्कुरा के देखते हुए बोले, पुजारी जी मैं कहाँ इतना रोज खाता हूँ, किंतु आज प्रसाद इतना स्वादिष्ट बना था कि अपने वश में ही नहीं रहा और खाता ही चला गया। किंतु तभी भोला भक्त रुआसा होकर बोला, सेठ जी वो तो आपने ठीक किया, लेकिन माता जी तो भूखी ही रह गई। ममतामयी पार्वती माँ भोला का रुआसा सा मुख देखकर अपनी बिछी हुई खीर की 2-4 बूंदें अपने कंठ में टपका लेती हैं। भोले बाबा द्वारा भोग लगाने से प्रसाद में अद्भुत अलौकिक स्वाद भर गया था। ऐसी सुगंधित और मीठी खीर चखकर जगत जननी आकंठ तृप्त हो गए। उनके तृप्त होते ही संसार का प्रत्येक प्राणी तृप्त हो गया। भोला भगत उसके बाद बोला, सेठ जी आपने और माता जी ने प्रसाद ग्रहण किया, इससे मुझे अत्यंत संतोष प्राप्त हुआ है। समझ लीजिए आप दोनों ग्रहण किए हैं जो प्रसाद, उससे मेरा भी पेट भर गया है। वैसे तो मैं महीनों में 4-4 एकादशी हो जाती है, किंतु मैं एक भी दाना ले ही लेता हूँ जिससे भोले बाबा के प्रसाद का अनादर ना हो जाए। यह कह के जैसे ही भोला ने खीर के पात्र में लगा हुआ चावल का एक दाना उठा के अपने कंठ में डाला, उसकी जन्म जन्मांतर की भूख प्यास मिट गई। समस्त वासनाओं और इच्छाओं की तृप्ति हो गई। उसके ज्ञान के नेत्र खुल गए और उसने देखा उसके सम्मुख त्रिलोकीनाथ भगवान शंकर और जगत जननी माँ पार्वती आशीर्वाद की मुद्रा में मुस्कुराते हुए खड़े हैं। भोला दौड़ कर उनके चरणों में लौट गया और उनके चरणों में ही समा गया। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो भोलेनाथ की। आप लोगों को हमारी ये भक्ति कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।